Hello everyone, this is CSCS Divya Agarwal and welcome back to my classes. Okay? तो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लाउड के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया हाइब्रिड क्लाउड होता है, कम्युनिटी क्लाउड होता है. जैसे कोविन ऐप इंडियन कम्युनिटी के लिए डेवलप्ड है, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ऐप जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है ना. फिर उसके बाद मैंने बोला प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल जैसे कि Amazon का AWS है ना. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पब्लिक क्लाउड जीमेल है ना, माइक्रोसॉफ्ट इतने सारे सर्विसेज देता है, पब्लिक क्लाउड. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट हाइब्रिड, जहां पे एक प्राइवेट एक पब्लिक, दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड. तो इतने सारे हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लाउड के ऊपर. और क्लाउड होता क्या है भाई? क्लाउड मतलब बादल नहीं है, बादल नहीं. क्लाउड का मतलब इंटरनेट, क्लाउड वर्ड का मतलब इंटरनेट. ठीक है, मैंने आपको बोला था क्लाउड को क्यों क्लाउड बोला जाता है. बोला था ना क्लाउड को क्यों क्लाउड बोला जाता है, क्योंकि पहले जमाने में हमेशा हम लोग क्लाउड को कैसे इंडिकेट करते थे, विद अ नेटवर्क साइन. तो इसीलिए नेटवर्क का नाम को क्लाउड रख दिया गया. और यहाँ पे मैंने बोला क्लाउड में क्या होता है, हम लोग सारे सर्विसेज को यूज करते, वी यूज ऑल द कंप्यूटिंग सर्विसेज वाया इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड. एंड कितने सारे मैंने आपको एग्जांपल पढ़ाए सर्विसेज के. इट कैन बी एनी एप्लीकेशन, डेटा स्टोरेज हो सकता है, फिर उसके बाद डेटाबेस हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो दैट मीन्स यू आर एक्सेसिंग एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड क्लाउड. ठीक है, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो आपको खुद का एक ऐप डेवलप करना है, यानी आपने एक क्लाउड रेडी किया ताकि आप अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को क्लाउड में मतलब क्लाउड के जरिए इंटरफेस प्रोवाइड कर सको, एक्सेस कर सको. तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, हाउ विल यू क्रिएट क्लाउड. ठीक है, तो क्लाउड मतलब एक्चुअल में क्या क्या हमें चाहिए एक क्लाउड सर्विस को क्रिएट करने के लिए. ऑलराइट, सो यू नो 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो अभी हम लोग पूरा इनडेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं. आप खाली वाला मेरा डायग्राम समझ लेना, ये डायग्राम समझ लोगे तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा. फिर आप बोलोगे आसपास सास आसपास, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, ये क्या बोल रहे हो मैम, सास आसपास. जब आप हो मेरे आसपास तो मुझे सास आता है. ठीक है, जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ होते हैं मुझे सास आता है. आस पास तो सास. ठीक है, सो ये क्या है हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. आस मतलब हो गया IaaS. ठीक है, विच मीन्स व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. फिर मैंने बोला सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. फिर मैंने आपको बोला पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो ये तीनों चीजों को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो डिजिटल नोट से बाद में पढ़ेंगे, पहले आ जाओ मेरे हैंड रिटन नोट्स में. ठीक है, जो कि इंस्टेंट रेडी होंगे आपके साथ साथ जब मैं लेक्चर दूंगी. तो अभी ध्यान से सुनना. सबसे पहले मान लो कि आपको ना एक नया बिजनेस सेटअप करना है. यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर. फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया है कि मुझे एक ऐप क्रिएट करना है, फूड डिलीवरी ऐप. जोमैटो का यार सक्सेस देख कर ना मैं तो हिली गई हूं. मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हूं ना, इतना जल्दी जोमैटो ने IPO भी ला दिया और लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. और मैंने तो जोमैटो के शेयर सब्सक्राइब किए थे, मुझे तो अलॉट ही नहीं हुए. ठीक है, तो ये जो डोमैटो ऐप है मैंने खोलने का सोचा है, सीइंग द सक्सेस ऑफ जोमैटो ऐप. तो मैं चाहती हूं मैं अपने कंपनी के लिए एक डोमैटो ऐप बनाऊं और ये डोमैटो ऐप से मुझे बहुत फायदा होगा. मैं भी अपने कंपनी को जो है लिस्टेड कंपनी बना लूंगी और एक लार्जेस्ट फूड डिलीवरी सर्विस कंपनी मैं खोलने वाली हूं, जिसका ऐप का नाम क्या है, डोमैटो. तो अब ये बताओ, ये डोमैटो फाइनल ऐप है. ठीक है, विच विल एक्चुअली क्रिएट अ यूजर इंटरफेस, जिसकी वजह से मेरे कस्टमर्स लॉग इन करके डोमैटो ऐप में मेरे से गुड्स को खरीद पाएंगे, फूड का डिलीवरी ऑर्डर कर पाएंगे, है ना. तो ये डोमैटो ऐप मैं कैसे क्रिएट करूंगी. मान लो मैंने सोचा है मुझे ये डोमैटो ऐप क्रिएट करना है, तो इसमें 3 स्टेप है. सबसे पहले तो मुझे कंप्यूटर से नॉल सेटअप करना पड़ेगा. हाउ विल आई डेवलप दिस सॉफ्टवेयर. मैंने तो बोल दिया डोमैटो एक टाइप का ऐप है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो मुझे डेवलप करना है. तो ये सॉफ्टवेयर को मैं कैसे डेवलप करूंगी. पहले तो आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना. ठीक है, सो ये जो डोमैटो ऐप इट इज नथिंग बट अ क्लाउड विच यू आर क्रिएटिंग. ताकि ये क्लाउड से जो है ये कहां से एक्सेस होगा, इंटरनेट से एक्सेस होगा. लोग डोमैटो ऐप में एक्सेस करेंगे कैसे, वाया इंटरनेट. सो दिस इज नथिंग बट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज व्हिच यू आर गिविंग टू योर एंड कस्टमर, है ना, सो दैट दे कैन ऑर्डर द फूड ऑनलाइन फ्रॉम योर डोमैटो ऐप. नाउ हाउ डू आई क्रिएट द डोमैटो ऐप एज एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैं इस ऐप को कैसे क्रिएट करूंगी, इसका अलग अलग स्टेप्स है, ध्यान से सुनना. सबसे पहले मैंने आपको बोला अगर मुझे ये ऐप क्रिएट करना है ना, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे
एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे एक हाईटेक कंप्यूटर खरीदना चाहिए, मुझे एक प्रोसेसर की दरकार पड़ेगी, मुझे एक सर्वर कंप्यूटर की दरकार पड़ेगी जहां पे मैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को स्टोर करूंगी, एक डेटाबेस सर्वर हो गया। फिर उसके बाद मुझे वर्चुअल मशीन्स की दरकार पड़ेगी, मुझे एक वर्चुअलाइजर की हाइपरवाइजर की दरकार पड़ेगी जो कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो ये सब मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि मैं एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकूं जिससे मैं जोमेटो सॉफ्टवेयर खुद बना सकूं। तो हाँ, मैंने इंजीनियरिंग भी की है, मान लो मैं एक IITian हूं, मुझे एक सॉफ्टवेयर, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। बेसिक, चलो यहां नीचे चलते हैं नेक्स्ट पेज में, वो पेज मेरे लिए छोटा पड़ेगा। तो मुझे ऐप बनाना है डोमैटो ऐप, ठीक है, जिससे आप एज अ कस्टमर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर में डोर टू डोर डिलीवरी होंगी। तो अब इसके लिए मैंने बोला सबसे पहले तो मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यानी मुझे कंप्यूटर्स एंड ऑल ये सब परचेज करना पड़ेगा। तो मैंने एक बड़ा सारा सर्वर कंप्यूटर बैठाया, ठीक है, एक बड़ा सारा डेटाबेस सर्वर रखा जहां पे मेरे कंपनी के सारे डेटा को मैं स्टोर करने वाली हूं और मेरे जितने भी डिवाइसेस है सब इस सर्वर से कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये मेरा हो गया डेटाबेस सर्वर, ये मेरा क्या हो गया बताओ, डेटाबेस सर्वर, ठीक है, ये मेरा हो गया डेटाबेस सर्वर। तो ये तो मैंने खरीद लिया है। सबसे पहला चीज मुझे एक सर्वर चाहिए, सर्वर कंप्यूटर जिसमें सारे डेटा को मैं स्टोर करने वाली हूं। इसके बाद मुझे पता है क्या चाहिए, इसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट है एक सीपीयू की, सीपीयू यानी प्रोसेसर, जो कि मेरे सारे कंप्यूटेशंस करेगा, जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, मदरबोर्ड्स हो गया, चिपसेट्स हो गया, है ना। तो ये मेरा हो गया प्रोसेसर कंप्यूटर जो मुझे चाहिए। ऑलराइट, तो ये मेरा हो गया प्रोसेसर, ऑलराइट, मदरबोर्ड एटसेट्रा। तो एक बेसिक कंप्यूटर आप जब खरीदने जाते हो अपने लिए भी मान लो, तो आप ये सब चीज खरीदते हो कि नहीं मुझे बताओ, स्टोरेज कैपेसिटी खरीदते हो, प्रोसेसर खरीदते हो, है ना। अब उसके बाद याद है मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हाइपरवाइजर का, हाइपरवाइजर ऑन हार्डवेयर। तो अब मैं अपने प्रोसेसर पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लूंगी हाइपरवाइजर वाला, जिससे क्या होगा ना, अभी ये मेरा नया सेटअप है, मैं अपने सारे एम्प्लॉइज को एक नया मशीन खरीद के नहीं दे सकती। तो मैंने डिसाइड किया मैं वर्चुअल मशीन उनके लिए सेट करूंगी जो मेरे डेटाबेस सर्विस से कनेक्टेड रहेगा और उन लोग यही सीपीयू का फायदा उठाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लिया, कौन सा बताओ, हाइपरवाइजर वाला। तो याद है मैंने आपको ये सब ऑलरेडी पहले ही समझाया था, ये हाइपरवाइजर क्या होता है। तो इतना डिटेल्स में मैंने वहां पे किस लिए पढ़ाया था, यही दिन के लिए, ताकि आप पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सको। तो ये मेरा हो गया हाइपरवाइजर, ठीक है, ये मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया और जैसे ही हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया तो मैंने क्या किया, अलग अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दिया। आई हैव क्रिएटेड वर्चुअल मशीन्स, मैंने मान लो 5-6 तो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, VM1, VM2, VM1, VM2, VM3, ठीक है, VM4, VM5, ऐसे करके मैंने 4-5 तो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया इसके जरिए, हाइपरवाइजर के जरिए। अब ये सब में मुझे कनेक्शन बैठाने की दरकार है कि नहीं, मुझे ये सब में कनेक्शन बैठाने की दरकार है, जो कि एक नेटवर्क से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नेटवर्क मैंने लगा दिया ये सारे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, प्रोसेसर को डेटाबेस से, हाइपरवाइजर से, वर्चुअल मशीन से। तो ये सबको मैंने कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, ये सब चीज को मैंने कनेक्ट कर दिया नेटवर्क के जरिए। तो यहाँ पे मेरा हो गया नेटवर्क का कनेक्शन, मैंने सब चीज में कनेक्शन बैठा दिया नेटवर्क के जरिए। आपको समझ में आ रहा है। तो ये मेरा मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया, ये मेरा मिनिमम बेसिक क्या हो गया बताओ, रिक्वायरमेंट हो गया, एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो मुझे चाहिए अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। अब पता है आपको, जैसे मैंने वर्चुअल मशीन दे दी अपने एम्प्लॉइज को, मैंने बोला था हर एक वर्चुअल मशीन में एम्प्लॉय अपना अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकता है। कोई विंडोज में काम करेगा, कोई लिनक्स में काम कर रहा है, कोई iOS में काम कर रहा है, मैंने बोला ना एंड्रॉइड में कोई काम कर रहा है, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS में कर रहा है। सो इट विल डिपेंड कि आपको किस टाइप का कंप्यूटेशन करना है, किस टाइप का काम करना है, उसके बेसिस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो। तो अब ये सबका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग देख रहे हो। तो मैंने क्या किया, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया सबके वर्चुअल मशीन में। तो यहां तक पूरा पिक्चर क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक ये सब कुछ आप रिलेट कर सकते हो, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको भर भर के पढ़ाया है। तो यहां तक मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है आके खत्म। ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया, ये यहां से लेकर पूरा नीचे तक, ये मेरा क्या हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने रेडी किया है जोमेटो ऐप को बनाने के लिए। ये मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने रेडी किया है। ये मेरा बेसिक कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मुझे चाहिए अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन
कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाह रही हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्लाउड क्या है, क्लाउड का नाम क्या है, डोमैटो ऐप मुझे रेडी करना है। तो ये मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी ऐप को जनरेट करने के लिए, जिसके लिए मुझे डेटाबेस चाहिए, सर्वर चाहिए, नेटवर्क से कनेक्ट करना है, प्रोसेसर चाहिए, मदरबोर्ड एक्सेट्रा, सीपीयू, ठीक है, हाइपरवाइजर जिससे मैं वर्चुअल हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है जिससे मैं वर्चुअल मशीन से कनेक्ट कर सकती हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैंने बोला अलग अलग वर्चुअल मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां तक मेरा काम नक्की। अब इसके अलावा आपको मिडलवेयर सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए जिसमें आप कंप्यूटेशंस करोगे, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब चीज चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए बताओ। इसके बाद अलग से आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग हो गया, वर्चुअल मशीन स्पेसिफिक। अब अलग से आपको अपने कंपनी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ना, जिससे आप कंप्यूटेशन से इन्वॉल्व कर सको, ठीक है। तो अब ये मुझे मिडलवेयर लेयर चाहिए। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मिडलवेयर लेयर। मिडलवेयर लेयर मतलब क्या हो गया, वो सारे सॉफ्टवेयर जिसमें मैं काम कर सकूंगी, जिसके जरिए मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकूंगी। सो बेसिकली आई एम नीडिंग दोस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, दोस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच विल गिव मी अ प्लेटफॉर्म टू डिवाइस माई ओन डोमैटो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मिडलवेयर। ये मेरा क्या हो गया बताओ, मिडलवेयर, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर हो गया जो मुझे चाहिए। ये मिडलवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, द सॉफ्टवेयर अदर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम। This is a software this software is required other than the operating system, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो गया, वर्चुअल मशीन विच में भी मशीन स्पेसिफिक अलग अलग यूजर, उसको अलग अलग, मेरे एम्प्लॉयज उसको अलग अलग ओएस यूज कर सकते हैं। अब ये मिडलवेयर सबके लिए कॉमन रहने वाला है ना। ये मुझे चाहिए किस लिए, ये मुझे चाहिए मेरा सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। मे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, मुझे C++ चाहिए, जावा चाहिए, मुझे एक्सेल चाहिए, मुझे पावर पॉइंट चाहिए कंप्यूटेशन से इन्वॉल्व करने के लिए। तो मिडलवेयर हो गया ऑल दो सॉफ्टवेयर अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेल हो गया, मैंने बोला जावा हो गया, C++ हो गया, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे चाहिए ताकि मैं अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकूं। तो ये मेरा हो गया मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। अब इसके अलावा ना मुझे छोटे छोटे स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए ताकि मैं अपने प्रोग्राम्स को रन करके उनका ट्रायल टेस्टिंग ये सब कर सकूं। सो दैट इज कॉल्ड रन टाइम। उसको मैं क्या बोलूंगी, रन टाइम। तो मिडलवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में स्टार्ट कर रही हूं, मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूं। उसके बाद मैंने क्या बोला, मिडलवेयर के बाद अब मुझे ना छोटे छोटे स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए जहां पे मैं टेस्टिंग एंड ट्रायल कर सकूं। सो यानी बेसिकली दे आर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म फॉर टेस्टिंग माय सॉफ्टवेयर व्हिच आई एम डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यानी हो गया रन टाइम। नेक्स्ट क्या हो गया बताओ, रन टाइम। रन टाइम क्या हो गया मेरा, रन टाइम रेफर्स टू स्मॉल स्पेसेस required for testing trial of the software, final software Domato app, ठीक है। तो मिडलवेयर इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग मी विद द टेम्पलेट्स एंड ऑल दोस डिजाइंस मैं वहां डेवलप कर रही हूं, जिसके बेसिस पे मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को रेडी करूंगी, रन टाइम करूंगी, उनका टेस्टिंग करूंगी और जो बेस्ट वर्जन ऑफ ऐप है वो मैं अभी लॉन्च करने वाली हूं। तो एक बार ये सब जब प्रोसेस हो गया तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो मैंने अभी स्टेप बोला कहां से कहां तक बताओ, ये जो भी मैंने स्टेप बोला रन टाइम वाला, मिडलवेयर वाला, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया प्लेटफॉर्म। ये मेरा क्या हो गया, ये मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई यहां से लेकर वर्चुअल मशीन तक इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, ये मेरा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैंने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस किया, उसके बाद मैंने खुद का प्लेटफॉर्म डिवाइस किया जिसकी मदद से मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की। अब टेस्टिंग करने के बाद मेरा बेस्ट सॉफ्टवेयर मॉडल रेडी है और मैंने उसको लॉन्च किया। तो यानी अब ये जो नेक्स्ट लेयर है, ये मेरा डोमैटो ऐप रेडी हो गया। अब ये जो नेक्स्ट लेयर मैंने बनाया ये मेरा क्या हो गया, डोमैटो ऐप। नाउ द ऐप हैज बीन लॉन्च्ड, दिस इज कॉल्ड डोमैटो ऐप। अब मैंने फाइनली डोमैटो ऐप लॉन्च कर दिया, ये मेरा ऐप बन गया। डोमैटो ऐप मैंने बना डाला, ये मैंने ऐप को बना डाला। अब जैसे आपने डोमैटो ऐप बनाया यानी यू हैव क्रिएटेड एन इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच योर एंड कस्टमर्स आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद योर ऑर्गेनाइजेशन वाया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू तो डोमैटो ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी डोमैटो ऐप में अब क्या है, खाली डेटा स्टोरेज एंड ऑल करना है ना, सारे कस्टमर्स के डेटा कौन क्या ऑर्डर कर रहा है, यानी ये इंटरफेस आपने ऐप प्रोवाइड कर दिया जहां पे डेटा के कैलकुलेशंस होंगे, क्वेरी जनरेट होगा, यूजर्स के क्वेरी आएंगे क्लाइंट कंप्यूटर से, है ना, फिर क्वेरी को रिजॉल्व करके डोमैटो ऐप से निकालकर यूजर्स के क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से फाइनली ये जो डोमैटो ऐप क्रिएट हुआ, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया बताओ, सॉफ्टवेयर। मैंने सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर दिया विच इज एक्टिंग एज एन इंटरफेस विथ योर यूजर्स, विथ योर एंड कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा मैंने ये अल्टीमेटली ये डेटा क्रिएट करके मैंने क्या किया, आई एम गिविंग
क्लाउड सर्विसेज ना डोमेटो ऐप से अगर यूजर लॉगिन करके फूड ऑर्डर करे, यानी दे आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड सर्विसेज विच माई कंपनी हैज क्रिएटेड, विच माई कंपनी का मेरा नेम क्या है, डीए लिमिटेड। तो डीए लिमिटेड ने ये ऐप क्रिएट किया। सो डीए लिमिटेड हैज एक्चुअली built a cloud using its own infrastructure, using its own platform, creating its own software। तो आप समझ रहे हो, क्लाउड क्रिएट करने के लिए 3 चीज की दरकार है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड देन द फाइनल सॉफ्टवेयर। ये फाइनल जो सॉफ्टवेयर है यही तो क्या कर रहा है, क्लाउड सर्विसेज दे रहा है ना आपके एंड यूजर्स को। सो इन शॉर्ट अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो, आईपीएस बोल के लर्न कर लो। आईपीएस की पढ़ाई करते हैं बहुत बच्चे, आईपीएस, ठीक है। और नहीं तो इसका मैंने क्या बोला, अब यहां पे क्लाउड नेटवर्क में, क्लाउड एनवायरनमेंट में आपको 3 सर्विसेज मिल रहे, क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, जिसको मैं प्यार से बोलती हूं IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो देखो हुआ ना, आसपास सास, ठीक है, आप मेरे आसपास हो, जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे आसपास रहते हैं तो मुझे बढ़िया अच्छी सांस आती है। जब मेरे स्टूडेंट मेरे आसपास रहते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा सांस आता है। तो आप समझो, ये डायग्राम आप समझोगे ना तो ये आसपास सांस समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये ऐप क्रिएट किया, इतना इन्वेस्टमेंट लगाया, मैंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे एक स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, मुझे एक डेटाबेस सर्वर चाहिए, मुझे एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा, मुझे प्रोसेसर लाना होगा, मुझे हाइपरवाइजर बैठाना होगा। Hypervisor is a software which I have to install on the hardware division so that I can create virtualization. I have to create virtual machine for my employees. ठीक है, फिर मैंने उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया। तो ये मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया ताकि मैं फाइनली डोमेटो ऐप को बना सकूं। उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म रेडी करना है जिससे मैं ट्रायल एंड टेस्टिंग कर सकूं मेरे फाइनल ऐप का। तो उसके लिए मुझे टेम्पलेट्स एंड ऑल क्रिएट करना है मिडलवेयर में। सो विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर लेयर, दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अदर देन द OS, which may be Excel, which may be any other applications which is running, and with the help of which I'm trying to devise my own software, and then finally I'm using the small storage spaces where testing of those handmade softwares can be done, machine-made software can be done using this infrastructure। यानी ये पूरा मैंने ऑन प्रीमाइस किया है, ये पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म को मैंने डिवाइस किया ऑन द प्रीमाइसेस। मैंने कहीं पे आउटसोर्स नहीं किया, मैंने खुद से पूरा सिस्टम को डेवलप किया, ऑन द प्रीमाइसेस डेवलपमेंट किया, कोई आउटसोर्सिंग नहीं की। समझ रहे हो? फिर उसके बाद फाइनली मैंने डोमेटो ऐप को लॉन्च कर डाला, विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस सो दैट द कंज्यूमर्स कैन इंटरैक्ट विद दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो एक्चुअली व्हेन द कंज्यूमर इज इंटरैक्टिंग विद द डोमेटो ऐप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दे आर यूजिंग नथिंग बट द क्लाउड सर्विसेज ना, दे आर यूजिंग नथिंग बट द क्लाउड सर्विसेज। और हर एक कस्टमर कितना ऑर्डर कर रहा है, उसका पैसा कितना कट रहा है, उसके वॉलेट में कितना रुपया, सब कुछ आपके डोमेटो ऐप में दिखाने वाला है। समझ रहे हो? तो एक टाइप का पूरा कस्टमर का स्टोरेज, कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन का पास्ट जो उन्होंने ऑर्डर किया सब कुछ तो ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है ना जोमेटो खोलने से। तो ये जाके कहां स्टोर हो रहा है, कंपनी के क्लाउड प्लेटफॉर्म में ना, जो कंपनी ने ये ऐप क्रिएट किया है। कंपनी बोले तो डीएल लिमिटेड ने ये डोमेटो ऐप क्रिएट किया। समझे मेरा बात? तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐप पूरा का पूरा किसने क्रिएट किया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया। बट अब यहां पे एक एक चीज समझो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस किया। बट कितनी बार पता है क्या होता है, फॉर एग्जांपल चलो मैं मेरा बात करती हूं, मान लो मुझे एक डोमेटो ऐप क्रिएट करवाना है, ठीक है। मैंने सोचा यार पता नहीं जोमेटो तो इतना कम टाइम में इतना बड़ा बन गया, क्या पता डोमेटो इतना बड़ा बने नहीं बने। और वैसे भी मुझे कहां ये सब चीज का टाइम है, मैं तो, मेरे लिए तो पढ़ाई सब कुछ है, मेरे लिए तो पढ़ाना ही सब कुछ है ना। टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग इज माई लाइफ, टीचिंग इज माई एवरीथिंग, माई स्टूडेंट्स आर माई गॉड, ठीक है। तो मेरे लिए तो मेरे स्टूडेंट्स भगवान है मेरे लिए, मुझे ये सब चीजों का कहां टाइम है, और ना मेरे पास इतना फालतू का पैसा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक काम करते हैं, क्यों फालतू का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदूं, क्यों फालतू का मैं प्लेटफॉर्म खरीदूं, मैं डायरेक्टली एक काम करती हूं, मैं किसी से ये डोमेटो ऐप का सॉफ्टवेयर रेडीमेड बनवा लेती हूं और मैं उसको खरीद लेती हूं, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज इट ऑन माई ओन। तो मैंने सॉफ्टवेयर डिवाइस करवाया, मैंने ये क्लाउड को डेवलप करवाया, ठीक है। ये मेरा एक प्राइवेट क्लाउड हो गया ना एक टाइप का। तो मैंने इस क्लाउड को किसी और थर्ड सर्विस प्रोवाइडर से डेवलप करवाया। सो इन दैट केस ना मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर का दरकार है, ना मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, मैंने डायरेक्टली सॉफ्टवेयर डिवाइस करवा लिया एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से, जो ये सब टाइप का ऐप डेवलपर है, जो ये सब टाइप का सॉफ्टवेयर बनाता है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया थर्ड सर्विस प्रोवाइडर को कि आप एक मस्त सा मुझे डोमेटो ऐप बना के दो,
जो जोमेटो से बिल्कुल अलग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स बना कर दो मुझे उस पे। याद है मैंने बोला था अलग अलग कंज्यूमर्स मॉड्यूल होते हैं, कस्टमर डेस्क मॉड्यूल होता है जब भी एक ऑनलाइन ऐप बनाते हो। तो मैंने एक मस्त वाला ऑनलाइन जोमेटो ऐप क्रिएट करवा लिया। सो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिवाइस का काम किसको दे दिया, एक थर्ड सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे क्या हो गया समझो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर को किसी और से डेवलप करवाया। तो मैंने सामने वाले से सर्विस ली और सामने वाला मुझे क्या डेवलप करके दे रहा है, सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हुआ कि नहीं। अब सामने वाले से मैंने क्या लिया, सॉफ्टवेयर डिवाइस करके ले लिया ना, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।